है, वेदिका है, आद्विका, कई लोग। एसडी कॉलेज ने एडमिशन नहीं शुरू किया ना, इसलिए तुम लोग का करार कर दिया, क्या किया, कब से लेंगे? हाँ, कल से चलो, तो फिर थोड़ा बच्चा सीरियस हो जाता ना एडमिशन के बाद। बच्चों, एमएससी प्रीवियस में एमएससी प्रीवियस थोड़ा सा टफ है फाइनल ईयर की तुलना में, ठीक है। जिनकी मैथमेटिकल अच्छी है, तुम लोग मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट हो, बीएससी थर्ड ईयर मैथ था, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए समस्या नहीं है। देखिए, एमएससी प्रीवियस में, फर्स्ट ईयर या प्रीवियस में आपका फर्स्ट पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। इसमें जो ज़्यादा नंबर लाता है वही अच्छे नंबर बनते हैं उसके। मैथमेटिकल फिजिक्स में एस चांद पब्लिकेशन की बुक आती है, एच.के. दास, ये आप खरीदिएगा, ठीक है। एच.के. दास की बुक आपको खरीदनी है। सेकंड पेपर है आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। एमएससी प्रीवियस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लगी, जो सेमेस्टर सिस्टम है वो बीएससी प्रीवियस में लगा है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर के लास्ट ईयर सिलेबस नया लगा है ना। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में गुप्ता कुमार की बुक लोगे, और क्लासिकल में भी गुप्ता कुमार की आती है, प्रगति प्रकाशन की, ये बुक आप खरीदेंगे, प्रकाश कि आप बुक परचेज करेंगे। थर्ड पेपर है आपका ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की बुक। क्वांटम मैकेनिक्स, इसकी बुक जो है आपको देख के बताएंगे कोई बढ़िया, तो उसका नाम हम भूल जाते हैं, ठीक है। वो अवेलेबल भी नहीं है, फॉरेन राइटर की बुक है उसके। हट गई? कौन सी लग गई? अच्छा, हाँ, तो हट कैसे गई? तो अच्छा, ठीक है। वो
अच्छा अच्छा जाओ। हाँ 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 बता नहीं कौन। चलो खैर ठीक है, 2 सेमेस्टर की जमा करवा दे रहे हैं, फिर देखा जाए। हम्म 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 हम्म। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। पर नरेंद्र मोहन सेतु पे हमारी कल तो बात हुई थी, उसने कहा था कि ये तो अभी हम और चलाएंगे, और ये वाली तो अभी 10-15 दिन और चलाएगा, क्या नाम। अच्छा अभी कहते हैं ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए 4th पेपर की फॉरेन राइटर की बुक मेरे पास है, हम बताएंगे तुमको। और 2 बुकें लेनी, 3rd पेपर थोड़ा टिपिकल पेपर है। ये पेपर और ये पेपर से एमएससी प्रीवियस में, अब जिसको मैथमेटिकल, दरवाज़ा बंद कर दो, बोर्ड चमकेगा। अब आइए 4th पेपर है, उसमें आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। ये आपकी प्रगति प्रकाशन की है, गुप्ता कुमार की। ठीक है, ये इससे मैटर मिल जाता है। और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, क्योंकि बार बार आपको, एक बार आप फर्स्ट वॉल्यूम खरीदेंगे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉल्यूम 1, ये आप खरीदें, हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वॉल्यूम 1। बच्चे जब आ जाएंगे तो मैथमेटिकल फिजिक्स लगातार संडे हम पढ़ाते रहते हैं, वो टफ पढ़ता है। ठीक है, एमएससी फाइनल ईयर का हमने काफ़ी कुछ खींच दिया है। उनके 3 पेपर होने वाले, क्योंकि जनवरी में उन्होंने जून में पढ़ना शुरू कर दिया था 15 जून से, तो उनके इस समय खाली भी थे। तो अब हम उनको संडे को कम कर देंगे। संडे को जब बैच बन जाएगा तो तुम्हारे लोगों को मैथमेटिकल फिजिक्स संडे पढ़ाते रहें, वो लगातार पढ़ा के हम संडे। ठीक है, और ये वाला पेपर पहले पढ़ाएंगे, 2nd पेपर, फिर उसके बाद 4th पेपर। ठीक है, 4th पेपर पढ़ा देंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। शुरुआत में बच्चे आते तो उनको सब कुछ समझ में आना चाहिए प्रॉपर। क्वांटम में क्या होता है, टफ होता है, एकदम से पढ़ा देंगे तो बच्चा घबरा जाएगा। ठीक है, क्रम भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। तो अब आज आपको जो बीएससी का पढ़ा हुआ पार्ट है एमएससी लेवल पर, वही हम पढ़ा रहे हैं। पिछले साल अटेंडम ये ऑब्जेक्टिव हो गया, इस साल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए लेसन फर्स्ट है सॉलिड स्टेट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। देखिए
लेसन फर्स्ट है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। देखिए पहले बात बता दें, डायनामिकल प्रिंसिपल्स, डायनामिकल प्रिंसिपल्स, डायनामिकल प्रिंसिपल्स वो हैं जो पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम से रिलेटेड होते हैं, उन्हें कहते हैं डायनामिकल प्रिंसिपल्स। दोज principles are related with position, velocity, momentum and energy. Those principles are related with position, velocity, momentum and energy are known as dynamical principles। उन्हें हम क्या कहते हैं? डायनामिकल प्रिंसिपल्स। अब आ जाइए माइक्रोस्कोप। दो प्रकार के सिस्टम हैं, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। इसमें बस ये है कि बीएससी थर्ड ईयर से रिलेटेड चीज़ें आपको इस पेपर में भी मिलेंगी और इस दोनों में मिलेंगी, ठीक है। पेपर 80 मार्क्स के हैं। पेपर ये वाला 80 मार्क्स का, ये वाला 80 मार्क्स का, चारों पेपर 80 नंबर के हैं और प्रैक्टिकल 180 नंबर का। तो 8 चौक 32, ठीक है, और 180 नंबर का हो गया प्रैक्टिकल, तो 500 नंबर की आपका टोटल पे है, ठीक है। ये है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करता है। इस सिस्टम containing a small number of particles, a system containing a small number of particles। एक सिस्टम है जो कंटेन कर रहा है स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ए सिस्टम कंटेनिंग स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स and these particles are analyzed individually by dynamical principles, a system containing a small number of particles। एक सिस्टम है कंटेन कर रहा है स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एक मिनट अमित मोहन, ये वाली लाइट बंद कर दो, इससे बोर्ड चमकता है, कॉर्नर वाली, बस। A system containing a small number of particles and these particles are analyzed individually by dynamical principles is known as macroscopic system। उसे हम क्या जानेंगे? is known as
macroscopic system is known as macroscopic system। जिस सिस्टम में स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब आइए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एक सिस्टम है, कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। एक सिस्टम है जो कंटेन कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दे कैन नॉट बी एनालाइज्ड इंडिविजुअली एंड दे कैन नॉट बी एनालाइज्ड individually analyzed individually and they cannot be analyzed individually by dynamical principle, by dynamical principles। इनको इंडिविजुअल वे में आप एनालाइज नहीं कर सकते हो डायनामिकल प्रिंसिपल से, ठीक है। किसकी वजह से? मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन, बहुत बड़ी संख्या है। ड्यू टू मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस, गणितीय समस्याएं आएंगी। मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, ठीक है। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। सच टाइप ऑफ सिस्टम आर नोन एज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, नोन एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। सच सिस्टम आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ऐसे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को हम एनालाइज करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। सच टाइप ऑफ microscopic system are analyzed by statistical mechanics, analyzed by statistical mechanics।
इसका एग्जाम्पल है कोलिजन ऑफ टू और मोर बॉल्स, कोलिजन ऑफ टू और मोर बॉल्स, दो या दो से अधिक बॉल्स का कोलिजन। इसका एग्जाम्पल है गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ बोलो गौरव। हाँ अरे वो हम अखंड सर बोल रहे हैं, तुमने फ़ोन किया था ना, मेरे पास फ़ोन आ गया था। अच्छा, वो हमारा टाइपिंग शुरू करा दी। हाँ क्योंकि जल्दी छापनी आ गया ना नया सिलेबस। ठीक चलो। गैस मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, फोनॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। दोज पार्टिकल्स, जरा एक मिनट सुनिए, जरा एक मिनट देखिए। पहली बात तो डायनेमिकल प्रिंसिपल पता हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है डायनेमिकल प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल जो एनर्जी से, वेलोसिटी से, मोमेंटम से, पोजीशन से रिलेटेड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डायनेमिकल प्रिंसिपल्स। अब आइए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एक सिस्टम है जो कंटेन कर रहा है स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या स्मॉल नंबर ऑफ बॉडीज, तो उनको एक एक करके इंडिविजुअल वे में एनालाइज किया जा सकता है। जैसे आप हो, 2 लोग हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, तो संख्या कम है, तो हम एक एक को नाम से जान सकते हैं। यही यहाँ 100 हो जाएंगे तो कहाँ से जान पाएंगे, 200 बैठ जाएंगे तो कहाँ तक जान पाएंगे। तो संख्या जब बहुत कम होती है तो इंडिविजुअल वे में एक एक को डिस्क्राइब किया जा सकता है। ए सिस्टम कंटेनिंग स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स and these particles are analyzed individually by dynamical principles is known as macroscopic system। उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। जो इंडिविजुअल वे में एनालाइज किए जा सकते हैं तो उन्हें कहते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है कोलिजन ऑफ 2 और मोर बॉल्स, 2 या 2 से अधिक बॉल मूविंग ऑन ए अर्थ अप एंड डाउन, एक एक को एनालाइज कर सकते हो। अब जब संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ए सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम है जो कंटेन कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड दे कैन नॉट बी एनालाइज्ड इंडिविजुअली बाय डायनेमिकल प्रिंसिपल, और उन्हें एनालाइज नहीं कर सकते हो इंडिविजुअल वे में डायनेमिकल प्रिंसिपल से, ड्यू टू मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस। क्या आएंगी? गणितीय समस्याएं आएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन है या गैस के मॉलिक्यूल है, वो तो जो आवागाद्रो है उन्होंने एक एजम्पशन दे दिया 6.023 × 10⁻23, पर एक्चुअल वे में कोई संख्या उन्होंने कैलकुलेट थोड़ी ना की, ठीक है, वो संभव ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से बीम निकल रही है या इलेक्ट्रॉन सरफेस मटेरियल के अंदर मूव कर रहे हैं, तो वो भी संख्या ऐसी है, ठीक है। अब आप मेटल में कह रहे हो कि सरफेस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके द्वारा संभव ही नहीं कैलकुलेट कर पाओ। फोटॉन्स, लाइट के फोटॉन्स हैं, फोनॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, इनकी एनालिसिस संभव नहीं। आपको बता दें, पढ़ा भी है आपने, गैस मॉलिक्यूल्स एनालाइज करने के लिए एमबी स्टैटिक्स यहाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एनालाइज करने के लिए फर्मी ड्रैक स्टैटिक्स, ठीक है, एफडी स्टैटिक्स। और फोनॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल हैं, इनकी फोटॉन, फोनॉन, अल्फा पार्टिकल, इनके लिए बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, ठीक है वही। अब आइए इन पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग एक स्पेस, यहाँ पर भी एमएससी में बड़ा इम्पॉर्टेंट है फेज स्पेस, पर यहाँ थोड़ी लेंथ हम लोग बढ़ा देते हैं, पूरा उसी में बताते जाएंगे।
फेज स्पेस। आज आप पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत आता है स्टैटिस्टिकल से। ये इस तरह डिवीज़न है कि 80 नंबर का पेपर आएगा तो 12-12 नंबर के 4 लॉन्ग हो गए, 12 चौको 48, तो 2 लॉन्ग आपको स्टैटिस्टिकल से करने होंगे और 2 लॉन्ग आपको क्लासिकल से। तो 4 लॉन्ग आएंगे, ठीक है, क्लासिकल के, जिसमें से 2 लॉन्ग करने हैं। 4 लॉन्ग आएंगे स्टैटिस्टिकल के, उसमें से 2 लॉन्ग करने हैं। तो 48 नंबर। अब बचे जाके आपके 32 नंबर, तो 4-4 नंबर के आपके 8 शॉर्ट हो जाएंगे, 8 चौक 32। तो उसमें 4 शॉर्ट क्लासिकल के और 4 शॉर्ट स्टैटिस्टिकल के, ऐसे रहता है, बिल्कुल एकदम डिवीज़न पर। अब देखिए, तो इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फेज स्पेस का। तो 4 नंबर में करना है ना, तो 4 देने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर है, 2-3-4 लाइन लिख दो चल जाएगा। 2 नंबर में थोड़ा सा प्रॉपर, 3 नंबर में और अच्छा, और 4 नंबर में और प्रॉपर। तो देखिए फेज स्पेस क्या है? द स्टेट ऑफ पार्टिकल, द स्टेट of particle, the state of particle is specified by position coordinates, and momentum coordinates. मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम की जगह वेलोसिटी भी ले सकते हैं। मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की जगह मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स। वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स, velocity coordinates. We consider a single particle, we consider a single particle, हमने कंसीडर किया एक सिंगल पार्टिकल। We consider a single particle, we consider a single particle whose position coordinates are x, y, z and momentum coordinates px, momentum coordinate है px, py, pz. Then particle is specified then particle is specified by 6 coordinates x, y, z,
कॉमा पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा पी जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा पी जेड। वी कंसीडर ए सिंगल पार्टिकल whose coordinates x comma y comma z and momentum coordinates px comma py comma pz. Then particle is specified by 6 coordinates x comma y comma z px comma py comma pz। तो देखिए, तो ये जो 6 डायमेंशनल स्पेस है सिंगल पार्टिकल का, वो क्या कहलाएगा? फेज स्पेस। ठीक है। सच टाइप ऑफ 6 डायमेंशनल स्पेस ऑफ सिंगल पार्टिकल सच टाइप ऑफ 6 डायमेंशनल स्पेस ऑफ सिंगल पार्टिकल। इस टाइप का जो 6 डायमेंशनल स्पेस है सिंगल पार्टिकल का, सिंगल पार्टिकल is known as phase space। तो देखिए, फेज स्पेस फॉर सिंगल पार्टिकल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा पी जेड, ये है फेज स्पेस सिंगल पार्टिकल। ये फेज स्पेस है सिंगल पार्टिकल। ये फेज स्पेस है फेज स्पेस फॉर सिंगल पार्टिकल। ठीक है, ये आपका। अब देखिए वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ फेज स्पेस। तो वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखोगे? dx इंटू dy इंटू dz। वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ फेज स्पेस, वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ फेज स्पेस हम किससे देंगे? dx dy इंटू डी, मल्टीप्लाई है dpx dpy dpz। ये वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz dpx dpy dpz। अब देखिए फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपने क्या ले लिया? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पोजीशन of particles are
specified by position of particles are specified by Q1, Q2, Q3, Q4 and so on QF, F तक Q1, Q2, Q3, Q4 and so on QF। और मोमेंटम and momentum of particles are specified by P1, P2, P3, P4 and so on PS। मोमेंटम को स्पेसिफाइड करेंगे P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन PS। ठीक है, तो F तक गए हम एक, F तक गए हम दोबारा। इस टाइप का जो 2F डायमेंशनल स्पेस है, सच टाइप ऑफ 2F डायमेंशनल स्पेस, such type of 2F dimensional space is known as phase space or mu space or gamma space, phase space or mu space for system of particles, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए, फेज स्पेस फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, स्पेस फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, फेज स्पेस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का Q1, Q2, Q3, Q4 so on QF, P1, P2, P3 and so on PS। Q1, Q2, Q3, Q4 and so on QF, P1, P2, P3, P4 and so on PS। ये जो 2F डायमेंशनल स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे? फेज स्पेस। अब वॉल्यूम एलिमेंट इस फेज स्पेस का, वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ फेज स्पेस क्या होता है? dq1 इंटू dq2 dq3 एंड सो ऑन dqf। कितना परसेंट बना अमित मोहन? है पूरा आज बढ़ गए, कल परसों बढ़े। तुम्हारे कितने बढ़े? कितने? 60 बन गया है। चलो अच्छा है, फर्स्ट डिवीजन बन गई। बहुत परसेंट अभी क्या नाम है वो, क्या नाम उसका, मोहित कुमार के 50 नहीं बन रहे थे, तो मोहित कुमार बहुत परेशान थे, तो फिर अपडेशन फिर किया तो बढ़ गए 50, अब उनके 51-52 हो गया। तो उसका इतना हो गया क्योंकि उसके पार्ट 1 में नंबर बहुत ख़राब थे, बहुत ही मोहित कुमार के बेकार थे, तो उस वजह से उसका परसेंट नहीं। पर अब 50 बन गया तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। साइड चेंज करेगा तब दिक्कत है, बीएड कर लेगा। तो वॉल्यूम एलिमेंट ये, तो बीएससी लेवल पर तो हम इतना ही बताते हैं, एमएससी में हम इसमें फेज सेल, ठीक है, और बताएंगे, और डिवीज़न ऑफ फेज स्पेस बताएंगे। अब देखिए आगे इसी में है फेज सेल। जो वॉल्यूम एलिमेंट है फेज स्पेस का उसे हम क्या कहते हैं? फेज सेल। लिखिए फेज सेल एंड फेज पॉइंट। ये 2 पेपर में तो तुम्हें बहुत मजा आएगी।
सेकेंड पेपर में और फोर्थ पेपर में। और फर्स्ट पेपर में भी आप मैथमेटिकल्स के हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मज़ा आएगी। क्वांटम में भी कुछ पोर्शन ऐसा है जब आप लगातार मेहनत करोगे, देखिए जो चीज़ शुरुआत में बहुत टिपिकल लगती है वो अगर आ जाती है तो उनमें मार्किंग फुल है। तो क्वांटम में ऑपरेटर्स है तो जब मिलेगा तो पूरा मिलेगा, ये है इसमें। तो क्वांटम ही आपको टफ पड़ेगी, बस उसको भी हम लोग ईजीएस्ट वे में पढ़ाएंगे और इतना कर देंगे उसमें कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। अभी हमारे पास एमएससी फाइनल ईयर में जो बच्चे थे प्रीवियस जो फाइनल तो उनमें एक स्टूडेंट देखिए ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलरिटी से पढ़ते ही नहीं हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, बाकी सब फर्स्ट क्लास पास हुए। प्राची सिंह है, उसके फर्स्ट डिवीज़न आई और प्लस एसडी कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर आए, 78 पॉइंट कुछ है शायद, ठीक है। और जो बच्चे हैं अंशिमा गुप्ता है, फर्स्ट डिवीज़न आई है, स्वीटी फर्स्ट डिवीज़न आई है, नूर आलम फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, रवि डीएवी में था वो भी फर्स्ट डिवीज़न। तो यहाँ पे 12-13 बच्चे पढ़ रहे थे, एक स्वीटी श्रीवास्तव को छोड़कर सब फर्स्ट क्लास। स्वीटी श्रीवास्तव का शेड्यूल ये था कि महीने में किसी एक दिन वो आ जाती थी, ठीक है। तो रेगुलर पढ़ ही नहीं रही है तो फिर कैसे कर सकते हो, पर वो भी पास हो गई है। 55% उसके भी हैं कि उसका इतना नहीं नुकसान हुआ है कि वो नेट वेट में या पीएचडी में कहीं रुकेगी नहीं। तो वो एमएससी लेवल पे रेगुलरिटी क्या आपको प्रॉपर बनानी है, कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल लगातार करना है, ठीक है। और हम लोग तो पूरा हमारा आदत में है तो हम प्रॉपर तुम्हारा कोर्स ख़त्म करा दें, जो बहुत बेकार होगा वही चीज़ छोड़ देते, बाकी सब आपका कंप्लीट मिलेगा, आपको कोई टेंशन की विषय नहीं। कॉलेज में जितना पढ़ाया जाए वो प्लस है और आपको आएगा, पर हम अपना इतना काम कर देंगे कि आपको फर्स्ट डिवीज़न गारंटीड आ जाए, ठीक है। बीएससी लेवल से एमएससी में थोड़ा सा टिपिकल रहता है ना, तो वो तो जानते ही हो। अब फेज सेल क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ फेज स्पेस इज नोन एज फेज सेल। जो वॉल्यूम एलिमेंट है फेज स्पेस का उसे हम क्या कहते हैं? फेज सेल। वॉल्यूम एलिमेंट of phase space is known as phase cell, ठीक है। अब जैसे सिंगल पार्टिकल के लिए, फॉर सिंगल पार्टिकल के लिए फेज सेल है आपकी dx dy dz, dp1 dpx मल्टीप्लाई में dpy dpz, dx dy dz, dpx dpy dpz, dx dy dz, dpx dpy dpz। अब देखिए dx dy dz, dpx dpy dpz। अब फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फेज सेल की वैल्यू dq1 dq2 dq3 dqf dp1 dp2 एंड सो ऑन dpf, ठीक है। तो यहाँ पर फेज सेल की वैल्यू आप ऐसे करिए dqi dpi की होल पावर f तक वहाँ जाओगे, f तक वहाँ जाओगे, तो dqi की पावर f और dpi की पावर f, और dqi 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखते जाओ, तो ये फेज सेल आएगी। इसकी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
अब नंबर ऑफ जो फेज, जो पार्टिकल्स होते हैं फेज स्पेस के, उन्हें हम क्या कहते हैं? फेज पार्टिकल्स या फेज पॉइंट। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ फेज स्पेस, पार्टिकल्स ऑफ फेज स्पेस, पार्टिकल्स ऑफ फेज इज नोन एज फेज पॉइंट, points. Particles of phase space is known as phase points. फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? फेज डेंसिटी। फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? फेज डेंसिटी। फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम को फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज फेज डेंसिटी। फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज फेज डेंसिटी। उसे हम क्या कहते हैं? फेज डेंसिटी। ठीक है, अब आइए डिवीजन ऑफ फेज स्पेस। इसी में इतना आप 4 नंबर में करेंगे। जरा सा और बता दें, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल। देखिए, फेज स्पेस इनटू फेज सेल, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल। फेज स्पेस का डिवीजन फेज सेल। डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल। तो देखिए, एक सिस्टम लिया है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए for system of particles phase space may be specified by Q1, Q2, Q3, Q4 and so on, QF, P1, P2, P3 and so on, PF। तो अब आ जाइए वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ फेज स्पेस। वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ फेज स्पेस, वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ फेज स्पेस। डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा P1, डेल्टा P2, डेल्टा PF, डेल्टा PF।
ये होता है, ठीक है। अब जो फेस सेल है, ठीक है, फेस सेल की वैल्यू है DQi DPi की होल पावर f, ठीक है। अब तुमने पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, ठीक है, फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल DQi DPi किसके बराबर? h के। DQi DPi किसके बराबर? h के। ये आप रख दीजिए। तो फेस सेल का वॉल्यूम ऑफ फेस सेल वॉल्यूम ऑफ फेस सेल DQi DPi की पावर f, तो h की पावर f, ठीक है, h की पावर f। अब देखिए h की पावर f, अब देखिए नंबर ऑफ, अब जैसे बीएससी में वो था बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ नहीं है, ठीक है। फेज स्पेस है, माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट है, आपकी वो है पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ नहीं है, फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो जो है वही चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, एंसेंबल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है। एंसेंबल पर बेस्ड है लेबनीज़ थ्योरम, जो लॉन्ग का इस यूनिट का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पर ये सब आपका लेबनीज़ थ्योरम जब आएगी तब तुम्हारी हालत ख़राब होगी, बाकी तुमको पढ़ा हुआ है तो पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। पर बीच बीच में टॉपिक सब नहीं है, ये वाला टॉपिक आज पढ़ाएंगे, और भी जो बीएससी में भी था हार्मोनिक ऑसिलेटर का फेज स्पेस बताएंगे, ठीक है, और भी एक दो फेज स्पेस बताएंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर का तो मेन इंपॉर्टेंट फेज है। फिर आपको माइक्रोस्टेट क्या होते हैं? माइक्रोस्टेट वो होते हैं जैसे पार्टिकल्स हैं, सेल में जाएंगे तो जितने पॉसिबल वेज हो वो है माइक्रो, और जो कंडीशन लगाएंगे वो है माइक्रो, उसी पर बेस्ड है कांस्टेंट, वो आपका है, ठीक है। इस तरह बेसिक चीज़ें हैं इसमें। अब नंबर ऑफ फेज सेल इन फेज स्पेस, यहीं तक आज पढ़ाएंगे, ठीक है। आज हमने शुरुआत कर दी। नंबर ऑफ फेज सेल इन फेज स्पेस कितनी हो गई? वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ फेज सेल। वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस की वैल्यू ये देखो, डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा Q3 एंड सो ऑन। जब हम लोग पढ़ाते थे तो क्या होता था, जो टीचर जिसमें परफेक्ट है बस वो वही पढ़ाता था, समझ रहे हो। जब हमने MSc किया तो पता चला DAV के एक KN मल्होत्रा साहब थे, वो डेथ हो गई उनकी कैंसर से, ठीक है, और KN खरे थे। तो वो क्या करते थे, एक जन क्वांटम पढ़ा रहा, अच्छी पढ़ाते थे क्वांटम, ऐसा नहीं था, ठीक है। वो उनका क्या था, परफेक्ट है क्वांटम, बस वो ही पढ़ा रहे हैं। फिर आपको हमको जैसे स्टैटिस्टिकल पढ़नी है, क्लासिकल पढ़नी है, मतलब कोचिंग की बात कर रहे हैं, तो वो क्लासिकल बहुत अच्छी पढ़ाते थे देसाई सर, हाँ देसाई सर, और दास सर थे वो, इससे नहीं उल्टा बोल गए, दास सर जो थे वो क्लासिकल बहुत अच्छी पढ़ाते थे,
ठीक है। और देसाई सर एसडी कॉलेज के, वो स्टैटिस्टिकल बहुत अच्छी पढ़ाते थे, ठीक है। इन लोगों को बाद और मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एक डेथ हो गई, पीएन त्रिपाठी सर थे एसडी कॉलेज के, वो पढ़ाते बहुत थे। तो बच्चों को सबको समझ में आता था, हमको नहीं समझ में आता था उनसे। क्यों नहीं समझ आता था? उनकी राइटिंग बहुत ख़राब थी, तो बोर्ड पे लिखते थे, हम वो समझ ही नहीं पाते थे। हम उनके घर भी गए कई बार कोचिंग, पर हमें नहीं समझ में आया। और तो मतलब हम लोग इधर पता चला डीएवी के टीचर हैं, घर उनका ग्वालटोली में, उनसे पेपर पढ़ा। फिर यहाँ पे रहते हैं नवाबगंज में, तो उनसे पढ़ा। फिर किदवई नगर में पढ़ाते थे केडी आरडी यादव सर, उनसे वहाँ जाते थे, ठीक है। तो आजकल अब हम लोग भाई मॉडर्न टीचर हैं, भाई बच्चे को एक पेपर पढ़ने के लिए तो हमारे पास आएगा नहीं, तो हम लोगों ने पूरा प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन करते हैं। अभी हमने फाइनल ईयर में एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाने में थोड़ा लग रहा था कि बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। एमएससी बीएससी लेवल अलग है, एमएससी लेवल, तो फिर उसकी प्रॉपर तैयारी करी और बच्चों को बहुत अच्छा मैटर लिखवाया। मतलब रात में 2-2, 3-3 बजे तक, भाई जैसे टॉपिक है पढ़ाना है तो ये टारगेट लेके चलते हैं, 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ाने, तो 3 टॉपिक रात में तैयार करें, फिर पढ़ाया। तो अब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि एटॉमिक, न्यूक्लियर और मॉलिक्यूलर, और किसी की हेल्प नहीं ली। पहले हम सोच रहे थे कि बीएनडी में एक हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं, मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, महेंद्र सर, हम उनसे हेल्प लेते सोच रहे थे। फिर हमने कहा आओ अपने आप ही देखा जाए, बुक लाए 2-3, फिर उसमें मेहनत किया और तैयार कर लिया, ठीक है। हर चीज़ में एमएससी लेवल में पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। बीएससी लेवल में अब नया सिलेबस आया तो पढ़ना पड़ेगा, पर एमएससी में तो पूरा पढ़ना है। आपको पढ़ाने के लिए हमको एक दिन पहले तैयार करना है, तभी हम एमएससी के जो बैच रखते हैं ना, तो जैसे 246 में तो एमएससी फाइनल है और एमएससी प्रीवियस, 2 ही बैच हैं। तो उसमें क्या होगा, हम अपना उस शाम को रात में, और जब तक कोई टारगेट नहीं होता, आप जैसे सोचो कि गर्मियों की छुट्टी में खाली हैं और लिख डालेंगे तो नहीं कह पाता। वो जब टारगेट है कि सुबह पढ़ाना है तो उसके लिए प्रॉपर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये पेपर तो बहुत बढ़िया है आपका। क्वांटम को भी हम इस बार और मेहनत करेंगे कि उसको और इजीएस्ट वे बना दें, तुमको सरल से सरल तरीका बता दें। तो डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा Q3, डेल्टा QF, डेल्टा P1, डेल्टा P2, डेल्टा लगा होने को मतलब बड़ा है, तो ये पूरा स्पेस आ गया और एक फेस सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है नंबर ऑफ फेस सेल इन फेज स्पेस। ये कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ फेस सेल इन फेज स्पेस। अब हम डिफरेंट मतलब डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, उसका फेज स्पेस और अगले टर्न पर बताएंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर समझ रहे हो ना, SHM जो करता है, इतना आपको 4 मार्क्स में करना है। 3 मार्क्स में आ जाए यहीं तक करो। अगर मान लो उन्होंने क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी, ठीक है, तो आप 3 मार्क्स में आए यहाँ तक करिए। 4 मार्क्स का वैसे बनेगा, 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इतना आप लोग आज पहली क्लास है आप लोगों की एमएससी प्रीवियस की, और शुरुआत हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से करी है।